अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सीमन हाशमी। आए आपको शहर लाहौर की सैर कराऊं जहां पर मसाइल के अंबार ही अंबार हैं बनाम सरकार। इस नहर को देख के मुझे गाना याद आया नूरजहान साहिबा का, सानू नहर वाले पुल ते बुला के हरे माही कित्थे रह गया। और यही हाल हम शहरियों का है। एक तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात, एक ऐसी जमात जिसने कहा कि कानून पर हम अमल दरामद कराएंगे, कानून की बालादस्ती होगी, शहरियों के मसाइल हल होंगे। किधर रह गई वो जमात कि नज़र ही नहीं आ रही है। इतनी बड़ी इंतज़ामिया, टीम और तमाम लोग होने के बावजूद क्यों शहर लाहौर के मसाइल पसे पुश्त और सियासत सरे फहरिस्त। शहर इस वक्त स्मॉग की जद में, आप यकीन जानिए मैं यहाँ खड़ी हूँ और इस वक्त भी मुझे जलने की स्मेल आ रही है, यानी कि कहीं कहीं पर कूड़े को आग लगी हुई है, वो स्मेल मुझे आ रही है और उसका धुआं जो है वो माहौल को आलूदा कर रहा है। छापे मारे जाते हैं लेकिन बेसूद रहते हैं, क्योंकि लाहौर गंदगी में आलूदा तरीन शहरों में फहरिस्त में टॉप पर आ जाता है। डेंगू कंट्रोल नहीं हो पा रहा, मुसलसल 2-2.5 महीने से इस वक्त डेंगू के केसेस की तादाद बढ़ती चली जा रही है। शहर में अगर आप पार्किंग के मसाइल का जिक्र करें, मौजूद है। पार्किंग की ओवर चार्जिंग मुसलसल की जा रही है। सब्जियां, फल आपको सरकारी नेकनामे पर मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं। चैलेंज कर रही हूं मैं, आप मुझे दिखा दें कि ओपन मार्केट में दुकानदार जब छापे नहीं पड़ रहे तो अपनी मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। और आज के शो में मैं आपको दिखाऊंगी ये ओवर चार्जिंग का मसला भी, ये ओवर प्राइसिंग का मसला भी, और इसके साथ साथ कि कहाँ क्या तशहीर की जा रही है और असल हक़ाइक़ क्या हैं। आप जब मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स या मीडिया पर ख़बरें देखते हैं, जो आपको पता लग जाता है कि ये फ़लाँ मीटिंग की खबर चल रही है, जी मीटिंग हो रही है, स्मॉग को कंट्रोल कर लिया जाएगा, मीटिंग हो रही है, डेंगू को कंट्रोल कर लिया जाएगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी पर उस मीटिंग का नतीजा नहीं मिल पाता। आपने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट बढ़ा दिए, लेकिन उसके बावजूद ओवर प्राइसिंग का सिलसिला मुसलसल जारी है। आपने पार्किंग कंपनी बना दी, बेशुमार लोगों को तैनात कर दिया, लेकिन उसके बावजूद वो मसला आज भी शहर का मुंह चढ़ा रहा है। इस वक्त आवाम ये पूछना चाहती है कि एक आम शहरी के मसाइल के हल के लिए हुकूमत और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट इनकी प्रायोरिटीज़ हैं क्या। आज मैं आपको दिखाऊंगी, आए मेरे साथ, कुछ मसाइल की झलकियाँ आपके सामने रखूँगी, कुछ सवाल उठाऊँगी। वो लाहौर की इंतज़ामिया पर भी हैं जो हमारे टैक्सेस से और एक बाकायदा स्ट्रक्चर्ड मरात के साथ काम करते हैं, और फिर जब डिलीवर नहीं कर पाते तो यकीन जानिए कि बड़ा अफसोस होता है। और फिर उसके साथ साथ आपके इस सूबे में तब्दीली का नारा लगाने वाली जमात किस हद तक सीरियस है आपके मसाइल हल करने में। आए आप नाज़रीन, शहर लाहौर में जब मसाइल के अंबार का जिक्र किया जाता है तो इस लिस्ट में कहीं सरे फहरिस्त लाहौर में पार्किंग का मसला भी आता है, वो चाहे इल्लीगल पार्किंग का हो या पार्किंग फ़ीस एक्स्ट्रा चार्ज करने का मसला। और आपको याद होगा बनाम सरकार की टीम ने बहुत से ऐसे शोज़ किए जहां पर आपको मुख्तलिफ जगहों पर दिखाया कि किस तरह ढिठाई से ओवर चार्जिंग की जा रही है। आज फिर आपको एक क्लिप दिखाते हैं गुलबर्ग का, वो मेन एरिया जहाँ कम अज़ कम मैंने कई दफ़ा शो किया, टीम्स के साथ जाके भी शो किया, लेकिन आज भी वहाँ पर आपको 50 रुपये फ़ी घंटे के हिसाब से पर्ची पकड़ाई जा रही है। ये क्लिप देखिए। कितने पैसे भाई? 50 रुपये? 50 रुपये फ़ी घंटा वाली पर्ची देखिए। अब आपको यहीं पर एक ऐसी जगह जो सब जानते हैं 150 रुपया चार्ज करती है, उसके ऊपर कई FIRs भी दर्ज हुई। इंतज़ामिया ने बहुत बार छापे मारे, लेकिन आज भी, आज की तारीख में वो आपको धड़ल्ले से मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पर 150 रुपये की पर्ची पकड़ाते हैं। इसका मतलब कि ना इंतज़ामिया है, ना इंतज़ामिया का डर देंगे। कितने पैसे भाई? 150 का। 150? इतने बड़े शहर में, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में ऐसा तब होता है जब लाकानूनियत अरूज पर पहुंच जाए। रूल ऑफ लॉ का इस सूबे की हुकूमत, इस शहर के हुक्मरान अपने मसाइल में घिरे हुए हैं, अपने मसाइल का शिकार हैं। और वो मसाइल जहाँ पर लोग ये समझ ही नहीं पा रहे कि किस तरीके से उनकी ज़िंदगी तंग हो रही है, वो चाहे पार्किंग में ओवर चार्जिंग हो, वो चाहे प्राइस कंट्रोल ना हो, जो आम चीज़ें जो आम लोगों को मुतासर करती हैं, सब्जियाँ, फल, गिरा फरोशी आपको अरूज पर नज़र आती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि या तो यहाँ पर कुछ पैसे लेकर ये लोग घर चले जाएंगे या चेक ही करने नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी की प्रायोरिटीज़ कुछ और हैं।
वक्त हम मेन मार्केट गुलबर्ग राजा सेंटर के बाहर मौजूद हैं और ये 50 रुपये की पार्किंग की पर्ची भाई ने दी है, उससे मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क की और आपका चक्कर लगता रहता है। 30 रुपये गवर्नमेंट ने फिक्स किया होगा कि 50 रुपये। मैं तो हमेशा 50 रुपये देती हूँ और ये कि अगर आप 5 मिनट के बाद भी आएँ तो आपको दोबारा 50 रुपये देने पड़ते हैं। जनरली तो होना चाहिए कि अगर कोई बंदा रेगुलरली आ रहा है तो उसको आप एक महीने का कोई हिसाब किताब कर दें, बिकॉज वेरी एक्सपेंसिव अदरवाइज। पढ़े लिखे लोग क्वेश्चन क्यों नहीं करते? आई नो, बिकॉज मेरा ख्याल है कि क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है। अगर मैं करूँगी भी तो फिर उसके बाद क्या होगा? वे वुड आई गो विद माई कंप्लेंट? अगर मैं वो सिटीजन पोर्टल पे ट्रस्ट नहीं है कि यहाँ कुछ हो सकता है? नो Why this hopelessness? हमारे शहर में ऐसे क्यों होता है? आज द पॉइंट इज के कंट्रोल, सब्जियां लेने जाएं तो आप उनको क्वेश्चन नहीं कर सकते कि भाई गवर्नमेंट का रेट ये है, आप गवर्नमेंट के रेट वाले पे अगर आप लेंगे तो वो इतनी ख़राब होंगी कि वो यू जस्ट वेस्टिंग दैट मनी एक्चुअली। आप अगर उस महंगा लेंगे तो कम से कम आप इस्तेमाल तो करेंगे ना, दैट इज़ द पॉइंट। या तो गवर्नमेंट क्वालिटी को भी इंश्योर करे ना, और यहाँ पे जो 30 रुपये है उसको भी इंश्योर करे कि इम्प्लीमेंटेशन भी होनी चाहिए ना। खाली रूल बनाना इज़ नॉट इनफ, इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी लेकिन इंपॉर्टेंट। ऐसे में जब गवर्नमेंट खुद मसरूफ हो अपनी प्रायोरिटीज में, That's तो the फिर point. शहर कहाँ जाएगा? दैट्स द पॉइंट, बिकॉज इस वक्त हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। हु केयर्स अबाउट 50 रुपीज़? हमारे लिए कौन, हु थिंकिंग अबाउट अस, आप तो यू जस्ट सर्वाइविंग बाय चांस एक्चुअली। बाय चांस, ये आपने अच्छी बात की है। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई आपने मुझे ये पर्ची दी है, आपने मुझे पर्ची दी है ये 50 रुपए गाड़ी की, और आपने कहा 2 घंटे के बाद जो है वो डबल चार्ज पे मेंशन है मैम। एक्चुअली बेसिक ना ये है मॉल की पार्किंग है, चाहे प्राइवेट पार्किंग हो। गवर्नमेंट जो है, लाहौर पार्किंग कंपनी जो है वो मेक श्योर करती है कि 30 अगर मैं आपको लाहौर पार्किंग का 150 रुपये टोकन चलवा दूँ, आप मुझे मानेंगे? मैंने खुद देखे हुए हैं। मैं तो फिर आप उन पे क्यों नहीं एक्शन ले रहे? बिल्कुल ले रहे हैं, वो भी दिखा रहे हैं। क्यों नहीं देखा? मैं अभी आप मॉल 1 पे जाएं, आप अभी मॉल 1 पे जाएं, मैं मॉल 1 से यहाँ पे आया हूँ। मुझे पता है लाहौर पार्किंग का अभी भी 150 चल रहा है। पार्किंग का 150 लाहौर पार्किंग का अभी 150 भी चल रहा है। बस 30 रुपए काट के सरकारी पार्किंग का 150 रुपए ले रहे हैं। पहले उन पे तो एक्शन लें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बता दो, छापे मारने आती है टीम यहाँ पे, कभी ओवर चार्जिंग चेक की है उन्होंने? बहुत से आते हैं। फिर क्या करते हैं वो? मैम देखिए, हमारी जो स्लिप चल रही है ना, वो प्लाजा की तरफ से चल रही है। ठीक है, छापा मारने आते हैं, फिर आप उनको क्या जवाब मैम? वो देते हैं? यूनियन जाने और वो छापे वाले जाने, उनका तो नहीं हमारा उनके साथ लिंक नहीं है। अच्छा, उनके साथ हमारा यूनियन के साथ है। यूनियन कितने सालों से ये पर्ची दे रहे हो आप? मैम मुझे तो तकरीबन यहाँ पे 1 ईयर हुआ है। अच्छा, और 1 साल से ये चल रहा है? मैं वेचिस पे हूँ यहाँ पे। ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। आपको मैं कुछ नहीं कहूँगी क्योंकि आप अपना काम कर रहे हैं, और काम करते हुए जो है ना वो आप बता रहे हैं कि जी छापे पड़ते भी हैं, इसके बावजूद हम ये पर्ची दे रहे हैं। और एक खातून हमें लकीली मिल गई, और वो मुझे रिकॉर्डिंग जब हम करने लगे और शो शुरू कर रहे थे तो मुझे पीछे से कह रही थी ये हर दफ़ा देते हैं। तो मैंने उन्हें रोक लिया कि आप कैमरे पे बता कर जाएंगे जी एक्चुअली हर दफ़ा लेते हैं। मसला ये नहीं है कि 50 रुपये ले रहे हैं, 30 रुपये फ़िक्स किए है। मसला ये है कि जब रूल मौजूद है, कानून मौजूद है, क्यों उसको सॉर्ट आउट नहीं किया जा रहा? क्यों तमाशा बनाया जा रहा है उन तमाम चीज़ों का जिससे आपकी इनकॉम्पिटेंस नज़र आती है? एक कंपनी बनाइए आप, ट्रांसपोर्ट कंपनी, लाहौर पार्किंग कंपनी, जो कि इंश्योर करती है कि आप इलीगल पार्किंग नहीं करेंगे और ओवर चार्जिंग नहीं होगी, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की ही एक सब कंपनी है जहां आपने अफसरान भी तैनात किए, आपने उनको मराद भी दी, हमारे पैसों से आप उनको सैलरीज भी दे रहे हैं। इसके बावजूद अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रहे तो हम हक रखते हैं कि हम सवाल करें कि शहर में ये लाकानूनियत क्यों है, क्यों शहर में मजाक उड़ाया जा रहा है उन तमाम कवानीन का जो पेपर्स की हद तक तो दिखा दिए जाते हैं कि बड़ा ज़बरदस्त काम हो रहा है। जी देखिए, हमारे मुल्क में ये भी कानून है, हमारे मुल्क में ये भी कानून है, हमारे मुल्क में हर चीज़ का तहफ़्फ़ुज़ है, लेकिन ऑन ग्राउंड आपको नहीं मिलता है। वो चाहे 20 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करने के हवाले से हो, घंटे बाद डबल चार्ज करने के हवाले से हो, या कहीं पर भी अपनी मर्ज़ी करने के हवाले से। और अगर हर कोई अपनी मर्ज़ी करने लग जाएगा तो फिर जंगल का कानून होगा, किसी शहर या हुकूमत का कानून नहीं होगा। नाज़रीन, अब आपको दिखाते हैं कि सब्ज़ियाँ और फल ओपन मार्केट में किस कीमत पर मिल रही हैं, उसकी वजूहात क्या हैं। और इंतज़ामिया जो अक्सर छापे मारती है, 2-2 हज़ार के चालान भी करती है और क्लेम करती है कि हमने पिछले महीने में ही सिर्फ प्राइस कंट्रोल के ऊपर कोई 800 मकामात को चेक करके 60 लाख से ज़ायद के जुर्माने किए हैं। लेकिन नतीजा क्या है वो आपको अभी दिखा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम। ये आपकी दुकान है सब्जियों की? जी। प्याज किस तरह दे रहे हैं आप? 180 रुपये दे रहे हैं। सरकारी नेकनामा लगा हुआ है ना वो? जी जी। वो ज़रा लेकर आइएगा प्लीज़। फ्रेश सब्ज़ी पड़ी हुई है यहाँ पे और 180 रुपये भाई ने बताया, जबकि
सरकारी कीमत के मुताबिक 120 से 140 रुपए अव्वल और दोनों का रेट जो है वो इसके बीच में रहना चाहिए। इनके मैक्सिमम 140 रुपए में प्याज मिलने चाहिए आपको। ये है वो सरकारी निर्खनामा जो आपको हर रोज़ मिलता है? रोज मिलता है, रोज़ सुबह दे के जाते हैं? बिल्कुल। छापे पड़ते हैं? छापे पैंदे ने, जुर्माने होंदे ने? हो रहे ने। पिछले महीने तारे जुर्माने होए ने? ਪਿੱਛੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ। ताड़े होए ने? ਨਹੀਂ ਸਭ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਚਿਆ ਰਿਹਾ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ किस ਹੋਏ तरह ਨੇ। बचे सी? ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰੇਟ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦਾ? ਜੋ ਰੇਟ ਮੰਡੀ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। लेकिन दुकानदार होने के बावजूद तुसी जेड़ा कोई लैन आवे ते अपनी कीमत दिंदे हो? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਉਸ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਠੀਕ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। 165 ਇਹ लिखा ਹੁਣ है। 165 ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ 180 ਮੰਡੀੋਂ ਮਿਲਿਆ। 165 ਤੇ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਟਮਾਟਰ, ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ 180 ਦੇ 240 220 ਮਿਲ ਰਿਹਾ। टमाटर किन्ने दे बेच रहे हो तुसी? 220 240 इत्थे किन्ने दे लिखे ने? 200 230 अच्छा तो अव्वल दर्जे दा? हाँ 230 230 230 220 220 भी बेच रहे हैं। अच्छा हाँ जी, मिलते कितने के हैं आप 220 ही। वहाँ से मंडी से? वो- अच्छा जो मंडी से सब्जी आपको उस कीमत पे मिल जाए आप बेच देते हैं? क्यों बेचना क्यों पैंदा सर? एक गाहक एक दुकानदार है वो 180 बेच रहा, दूसरा 220 किमें बेचेगा? नहीं बेच सकता। नहीं बेच सकता। वो 180 बेचता, 180 बेचने पैने ने, बचे या ना बचे। आलू किन्ने दे दे रहे हो? आलू तो 70 रुपए 60 रुपए। ए हुन मेनू पढ़ी पढ़ाई गल ना दसो। मैं पढ़े ही नहीं, कह के मैं पढ़ने की दसना, मैं पढ़े किन्ने नहीं। तुसी 70 रुपए 80 रुपए। सस्ते बेच रहे हो 80 रुपए। अच्छा हुन अब भाई ना अब भाई मेरे साथ ना इस लिस्ट पे आ गए हैं। अभी कुछ देर पहले आप कोई और रेट नहीं बता नहीं रहे थे, नहीं अभी आप मुझे इस ਉਹਨੂੰ लिस्ट ਝੂਠ पे आ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ? ਬੰਦਾ ਮੰਡੀ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਤੇ ਵੀ ਕਾਊਂਟਰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਚੱਲੋ, ਨੂੰ ਸਾਡੇ control- ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ। ਰੇਟ ਨਾ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਕਹੋ ਤੇ ਸਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਪੜਵਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਕੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਰ ਫਾਇਦਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ। ਡਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਡਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਮਤਲਬ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਤੇ ਰੇਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਓ, ਕੋਲ ਵਰਨਾ ਇੱਕ ਛਾਪਾ- ਵਰਨਾ ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਛਾਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਛਾਪਾ ਪਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭਰ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨਾਲ ਨਾ ਸੌਦਾ ਮਿਲਣਾ, ना ਅਸੀਂ ਵੇਚਦੇ, ना ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ। ये है ना वो मसला कि आप ये जुर्मानों ना पे मिलना। जुर्माने करते जाएं जब तक आप मसाइल को हल करने के लिए काम नहीं करेंगे। बहुत शुक्रिया भाई, तब तक मसाइल हल नहीं होंगे। इन भाई की तरफ चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये सरकारी नेकनामा लगाया हुआ है, सिर्फ मुझे ये बताओ इसके ऊपर चीज़ें बेच रहे हो? तीन मंडी से नहीं पड़ती, इधर कैसे बेचे आप? आलू, प्याज, टमाटर, वो लहसुन, मंडी में अदरक, महंगा भाजी, वो सारी चीज़ें इसके मुताबिक नहीं है। मिलती नहीं मंडी से, इधर कैसे बेचे आप? वो भाई कह रहे थे ये मैं लिस्ट आलू देखिए, इसके- ये लिस्ट आलू मैं इस लिस्ट पे बेचता हूँ। आलू के बाद हो रहा है, आलू एक किस्म के थोड़ी आ रहे, 5-6 किस्म के आलू आ रहे ठीक है, हैं। ये रेट लिस्ट देखें, ये 20 रुपए की है, ये 20 की बेच रहे रेट लिस्ट, ये नहीं बात करनी। 20 रुपए की बेच रहे हैं। ये कागज आपसे 20 रुपए लेते हैं। 20 रुपए लेके जा रहे हैं, ये कागज है 20 रुपए का है। ये तो आपने मुझे एक और ही खबर सुना दी है। डीसी साहब, मुफ्त में ये निर्खनामा प्रोवाइड करने का दावा करती है आपकी टीम और 20 रुपए लेके ये जाती है 20 से आपसे। कम नहीं रहते, ये 20 रुपए का डेली का है। ये 8-8 दिन एक ही रेट आता है, ये नहीं कि ज़्यादा होगा। हर रोज एक 8-8 दिन नहीं एक ही रेट आता। आता है, हर रोज एक नहीं आता। एक दिन ही रेट आया, एक दिन एक दिन नहीं रेट आया जी। एक दिन दे के जाते हैं और फिर 8 दिन वो लिस्ट चलती है, वही रेट सर। लेकिन रेट दे के चल- रोज जाते हैं। लेकर रोज जाते हैं, 20 रुपए डेली के लेके जाना। ये कागज 20 का है, इस पे कोई बात नहीं करनी। और ये कागज जो है ना, ये एक तमाशा है क्योंकि इस पे अमल दरामद तो नहीं हो दरामद रहा। है। जुर्माना हुआ है जुर्माना हुआ है पिछले महीने? पिछले महीने कितने काफी लोगों कितने के- चलान हुए? काफी चलान हुए, मुझे थोड़ी पता कितने हो गए। आपके कितने हुए? हमारे तो 1-2 हो गया होगा। 1-2 हो गए होंगे, 1-2 निकल गए होंगे। एक शहरी यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैं एक पर्सनल रिसर्च दिखा रही हूँ आज शहरी मसाइल के ऊपर कि हमारा शहर मुझे लगता है कि अल्लाह सबब ही चल रहा है क्योंकि ऐसे ही यहाँ है। पर इंतज़ामिया कहीं नज़र नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसे ही है। प्राइस कंट्रोल हो, वो पार्किंग हो, वो शहर में गंद कुछ भी हो, नहीं वो है। हर कुछ चीज़ भी नहीं आगे ऐसे का ही आगे है। ऐसे यहाँ पे हम चीज़ लेने आते हैं, हम समझते हैं मार्केट से यहाँ पे कम मिलेगी, सस्ती मिलेगी। लेकिन नहीं, यहाँ पे भी वही चीज़ है। वही चीज़ है। और क्वालिटी भी देख लें आप, मतलब इनको 3 क्वालिटी रखी होती हैं। जस्ट लाइक आप ऑनियन ले लें, उसमें देखेंगे वो 3 चीज़ें उन्होंने अलग रखी होंगी। उसका एक ये रेट है, इसका ये रेट है। जो अब चीप रेट होगा वो थोड़ा सा डेफिनेटली इसकी क्वालिटी थोड़ी कम होगी। और बाकी भी ऐसे ही है अच्छा सारा। सर, महंगाई तो है, ओवरऑल महंगाई बढ़ रही है, बिल्कुल है। लेकिन जो ये सिचुएशन है जहाँ पर चेक एंड बैलेंस नहीं है, नहीं, वो नहीं। इनके मसाइल भी नहीं सुने जाते। मैं इनको भी कसूरवार नहीं कहूँगी। बिल्कुल ऐसे ही वो है। कह रहे हैं जी हमें एक पेपर दिया जाता है, वो तो 20 रुपए just लिए like- जाते हैं हाँ, और बिल्कुल, एक फ्रेम है सिर्फ लगा दो वहाँ पे। बिल्कुल। अच्छा। बाकी इनको मंडी से जिस पे मिलेगा उन्होंने 5-10 रुपए उसके ऊपर मुनाफा डेफिनेटली रख के उन्होंने देना। अपना मुनाफा रख के देना होता है। अगर आप मंडी में भी चले जाएं तो वहाँ पे भी यही सिचुएशन है। वो कहते हैं जी हमें पीछे से ज़्यादा कॉस्टली मिलता है,
वो अब किसको बंदा तो जाके फिर कहे। ये जो इतनी बड़ी बड़ी फौजें रखी हुई हैं, 80 मजिस्ट्रेट्स हैं, प्राइस कंट्रोल एसीज हैं, डीसी हैं, कुछ भी नहीं है। एडिशनल उनके नीचे अफसरान हैं, कमिश्नर साहब हैं, मरात ले रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, बड़े बड़े घर दिए हुए हैं, इनको सैलरीज इतनी ज़्यादा ले रहे हैं। बिल्कुल आवाम ऐसे क्या कर रहे हैं? ही। लेकिन आवाम बस ऐसी धक्के खा रही और क्या करेगी। यहाँ पे कोई ऐसा एसएच नहीं है कि चेक एंड बैलेंस नहीं है। चेक एंड बैलेंस होने के बावजूद हालात ये और ये हैं, बड़े ये तरीके से सही कह है। रहे हैं हमारे चलान होते हैं लेकिन फिर भी हम मजबूर हम हैं। वैसे ही करते हैं बेचने बिल्कुल लेकिन ठीक ऐसे कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच जी। और मुझे इनकी दुकानदारों की बात ज़्यादा सही लग रही है कि भाई आप 2-2 हज़ार रुपये के चालान पकड़ाकर अपना कोटा पूरा कर लेते हैं और तशहीर कर देते हैं सोशल मीडिया पर कि हमने 60 लाख रुपए के जुर्माने कर दिए 1 महीने के अंदर। नतीजा ज़ीरो है। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर अमल दरामद नहीं है। और अमल दरामद क्यों नहीं है ये किसी ने जानने की कोशिश ही नहीं की। अस्सलाम वालेकुम भाई। सर, मंडी से आपको महंगी सब्ज़ी मिलती है, आप महंगी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। मुझे 3 दुकानों से मैं होकर आ रही हूँ, मुझे यही सुनने को मिल रहा है। कभी आपने ये डिमांड की है, कोई आपको चालान देने आता हो कि भाई साढ़े भी गाल सुन लो, साढ़े भी मसाइल सुन लो? नहीं सुन नहीं सुनते। और क्या इस पेपर के ऊपर अमल दरामद ना करना या अमल दरामद करवाने के लिए उनको अपनी पॉलिसी चेंज करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। क्या करें वो लोग? आप बताएं, इंतज़ामिया क्या करे, क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? हम तो यही कहते हैं कोई आए हमें कोई मसलन हम बैठे हुए ना यहाँ पर चीज़ लेके आए हैं, हमें ला के दें, खुद ही ला के दें। और हम बेच देंगे उस रेट पर। हाँ, हमें ला के दें वो। मंडी का मसला क्या है? वो तो कहते हैं हमने मंडी में भी टीमें रखी हुई हैं, ये लोग झूठ बोलते हैं। कोई टीमें नहीं है। कोई टीमें नहीं है, जिसका जो दिल कर रहा है रेट लग रहा है और हाँ जी। निकल रहा है। ठीक मंडी है, में भी ऐसे 20 रुपये लेते हैं इस कागज के, अच्छा। सबको दे चले जाते हैं। 20 रुपये का एक कागज़ पकड़ा के चले जाते हैं। 20 रुपये का फैंटेसी पेपर जो है ना, ये जिसके ऊपर कीमतें लिखी होती हैं वो दे के चले जाते हैं। जब पता लगता है इस मार्केट में टीम विजिट करने आ रही है तो ये लोग अपने रेट्स चेंज कर लेते हैं, सरकारी नेकनामे के मुताबिक बताते हैं। लेकिन जैसे ही टीमें गायब होती हैं, ये टीम नहीं होती है, तो वो अपनी मर्ज़ी का रेट जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं लोगों से, और लोग बेचारे महंगी सब्जियाँ फल ख़रीदने पर मजबूर हैं। ये है वो असल हकीकत जो हम दिखाना चाह रहे हैं उन तमाम अफसरान को जो सारा सारा दिन या तो मीटिंग कर रहे होते हैं या ख़बरें चल रही होती हैं उनकी, प्राइस कंट्रोल पे हो जाएं, पार्किंग पर हो जाएं, स्मॉग पे हो जाएं, शादी एक्ट पर हो जाएं, यू नेम इट, यू विल फाइंड अ न्यूज़ अबाउट इट। बट द पॉइंट इज़, रूट कॉज को कौन देख रहा है? उस रूट कॉज को हल करने के लिए कौन इकदाम कर रहा है? कुछ पता नहीं। नाज़रीन, जब भी पंजाब के दिल शहर लाहौर की बात की जाती है और उसके मसाइल की बात की जाती है तो यकीन जानिए बड़ा दिल दुखता है। लेकिन एज अ जर्नलिस्ट हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वजह तलाश की जाए। ऐसा क्या मसला है कि डिफरेंट इश्यूज़ के ऊपर मुख्तलिफ मीटिंग्स होने के बावजूद, पॉलिसीज़ बनने के बावजूद इश्यूज़ हल ही नहीं हो रहे। लाहौरी बेचारे उन मसाइल के अंबार के तले दबते चले जा रहे हैं और आप रियलाइज़ भी नहीं कर रहे कि अगले 4-5 साल के बाद लाहौर के ये मसाइल कितने बड़े होकर, जो अभी नागुज़ीर हो गए हैं, कितने बड़े होकर हमारे सामने आएंगे। अब ज़रा हायरार्की को समझने की कोशिश करते हैं। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट किस तरीके से इन मसाइल को हल करने के लिए इंटरेस्टेड नज़र आ रही है, किस तरीके से हल करने की कोशिश करती है और फिर फेल हो जाती है। ये फेल हो जाती है, मैं ख़बर नहीं दे रही, ये मैं आपको बता रही हूँ अपनी जनरल ऑब्जर्वेशन। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और लोकल बॉडी जो कवर करते हैं, हमारे रिपोर्टर बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, बड़ी अंदर की खबरें देते हैं, कभी कभी नाराज़ भी हो जाते हैं लाहौरियों से भी कि वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा रहे। कभी नाराज़ हो जाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि भाई इतनी मीटिंगें करने के बाद भी आप हल नहीं कर रहे, तो हमें बताएं क्यों नहीं हल हो रही। उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। राउदुल शाद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सर, इतना प्यारा शहर लाहौर, Exactly. एक स्पॉट ढूंढा मैंने, ग्रीनरी नजर आई पीछे, जरा लोगों की आंखों में ना ठंडक green पहुंचे। green भी नजर आना चाहिए ना, थोड़ा आजकल green green भी होना धुएं, चाहिए। आजकल आग लगी हुई है, Exactly. धुएं उठ रहे हैं, वो सियासी भी हैं, वो लिटरली भी हैं। क्या मसला है कि लाहौर के मसाइल हल ही नहीं हो पा रहे? देखिए, लाहौर के मसाइल हल करना हमारी ज़िम्मेदारी नहीं है, हमारी ज़िम्मेदारी है लाहौर के जो मसाइल हैं उनको उजागर करना, और हल जिन्होंने करना है वो मेरे पीछे ऑफिस है कमिश्नर लाहौर का, जो कि एडमिनिस्ट्रेटर भी है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के। इसी तरह से डिप्टी कमिश्नर लाहौर का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है लाहौर शहर में। डीसी साहब के नीचे 5 असिस्टेंट कमिश्नर्स हैं जो बराह रास्त उनको रिपोर्ट करने के पाबंद हैं। डीसी साहब के नीचे कितने अफसरान आते हैं? डीसी साहब के नीचे जो अगर आप ऑफिसर्स की तादाद करेंगे तो वो तो अच्छी खासी है, तकरीबन ये तादाद 300 से 400 तक जाएगी। ठीक है, अगर हम अगर आप डिवीजन अगर कर आप लेते वर्कर्स हैं। की बात करेंगे, ऑफिसर्स की बात करेंगे, तो लाहौर शहर में चूँकि 5 इसको तहसीलों में तकसीम किया गया, और इसका बुनियादी ऑब्जेक्टिव यही था कि जो हरारकी है उसको सेंट्रलाइज से डिसेंट्रलाइज किया जाए ताकि
लोगों के मसाइल उनकी डोर स्टेप पर हल हों, लेकिन ये मुमकिन नहीं हुआ। आज भी हम देखते हैं कि जो जायदादों से मुतल्लिक लोगों के इश्यूज़ हैं वो उसी तरह ही हैं। हालांकि योमिया खुली कचहरी का इनकाद किया जा रहा है डीसी ऑफिस में, डीसी लाहौर, उसके बावजूद हल नहीं हो पा रहे। अगर उसी पैटर्न को फॉलो करें असिस्टेंट कमिश्नर्स तो फिर दाद रसी किसी हद तक ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारी ऐसी शिकायत जब आप डाक देखते हैं तो आपको नज़र आती हैं कि लोगों की शिकायत बहुत ज़्यादा है और उनका अजाला करना तो राव मुमकिन साहब आप रेवेन्यू की बात कर रहे हैं ना, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें तो हम बारी बारी बात कर लेते हैं, जो इश्यूज सॉर्ट आउट करते हैं। अब हमने पटवाल कल्चर ख़त्म करने की बड़ी कोशिश की, कंप्यूटराइज्ड तरीके से हम उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं और कुछ सालों से हमने कहा बड़े हम एडवांस हो गए हैं, इसके बावजूद अगर हल नहीं हो पा रहे तो वजह क्या? देखिए, हमने कोशिश तो की है, नारे तो लगाए हैं कि पटवार कल्चर ये और पटवार कल्चर वो, उस पर, लेकिन अमलन हमने कुछ नहीं किया। आज भी लाहौर शहर के जो पटवार खाने हैं, अगर आप कभी अपना कैमरा वहाँ पर लेके जाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि ज़मीन पे बैठे हैं और जो रिकॉर्ड है, जो कि इंतहाई कीमती रिकॉर्ड है, वो उनको दिमक चाट रही है। तो ये तो हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। जब आप पटवारियों को इस तरह से अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के दीगर कामों में लगाएंगे, स्मोक एक्ट पर उन्होंने कार्रवाई करनी है, शादी एक्ट पर उन्होंने करनी है, अगर आटा दस्तियाब नहीं है तो उसकी उन्होंने बनानी है, इतवार बाज़ार लगने हैं तो वहाँ पटवारियों ने फैसिलिटेट करना है, चीनी सस्ती का इशू आया है तो वहाँ पटवारियों की कुर्बानी होती है। अच्छा, चीनी का बहरान आ रहा है, जब ये सारे काम करवाएंगे तो फिर जो पटवार खानों का रुख करने वाले आप और मैं जैसे जो शहरी हैं तो फिर वो ख्वार ही होंगे ना। तो ये है सबसे बड़ा अलमिया कि हमारे साथ ये हो रहा है। अच्छा, दूसरी बात प्राइस कंट्रोल की अगर आप बात करें तो प्राइस, कितने मजिस्ट्रेट्स हैं इस वक्त लाहौर में जो प्राइस कंट्रोल करेंगे? पहले मेरे रैपिड फायर वाले राउंड्स में इसका जवाब देखिए 80 अब उनकी तादाद हो गई है, जो कि 1.25 करोड़ आबादी के शहर में मैं समझता हूँ कि नाकाफ़ी हैं। आटे में नमक भी नहीं है जी, नमक का एक ज़र्रा डालें। अच्छा, ये 80 लोग किस रेगुलर बेसिस पर छापे मारते हैं? अभी आप अपनी डिटेल ज़रा संभाल के रखिए, मुझे रैपिड फायर राउंड में जवाब दें। ये 80 लोग डिफरेंट टाउन्स को, डिफरेंट एरियाज़ को कैसे कैटर करते हैं? क्या कोई मॉनिटरिंग पॉलिसी है? ये जो 80 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, इनको पुलिस स्टेशन की सतह पर डिप्यूट किया गया है। और सबसे बड़ी बात है कि आप चाहते हैं कि महंगाई और ग्राम फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयाँ हों, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी और डिपार्टमेंट में ग्रेड 17 के ऑफिसर हैं तो किस तरह मुमकिन है कि आप अपने डिपार्टमेंट में भी काम करें, उसके बाद फिर इवनिंग में आप ये वाला काम भी करें? तो हो क्या रहा है? इवनिंग में पता है क्या काम होता है? घर में सब्जियां पहुंचा देना। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स ने आगे अपनी अपनी प्राइवेट लोगों की फोर्स रखी हुई है और जो सिर्फ तस्वीर उतारते हैं और अपनी खाना पूरी करते हैं, जिससे महंगाई के इश्यूज़ पे और ग्राम फरोशी के इशू पे कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। और ये यही बुनियादी वजह है। अगर आपने प्राइस कीमत ऐप बनाई है, आपने सरकारी नेर्फनामा जारी कर दिया, आपने मजीद मजिस्ट्रेट तैनात किए, भी पिछले दिनों मजिस्ट्रेट की तादाद बढ़ाई गई, फ़ायदा कोई नहीं हुआ। उसकी रीज़न ये है कि शहर में मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ, आप किसी भी मार्केट में चले जाएँ, अगर आप कैमरे के बगैर जाएंगे, किसी टीम के बगैर जाएंगे तो आपको वो अपनी मनमानी चीज़ों पर कीमतें दे रहे हैं। इसका मतलब प्राइस कंट्रोल नहीं हो पा। लाहौर शहर की आज भी हज़ारों एकड़ ऐसी अराजी है जिस पर कब्ज़ा है, क्या उस पर काम किया गया? जवाब मिलेगा आपको ना में। अच्छा, अब हम प्राइस कंट्रोल से ज़्यादा ज़रा क्योंकि शहरी मसाइल का जिक्र कर रहे हैं तो उसमें हेल्थ को टच कर लेते हैं, जिसको डीसी साहब मॉनिटर कर रहे हैं। उसमें चाहे पोलियो है या डेंगू है, पोलियो की कैंपेन्स चलती हैं, डेंगू जो है वो लातादाद हद तक बढ़ चुका है, मुसलसल लार्वा भी बरामद हो रहा है, लेकिन हमें कहीं पर ना कोई बैनर नज़र नहीं आता, कोई अवेयरनेस नज़र नहीं आती, कोई रिमाइंडर नज़र नहीं आता और बेचारे लोग जो हैं वो डेंगू और डेंगू को कंट्रोल करने का सबसे बड़ा जो सोर्स है वो अवेयरनेस है। आपको याद होगा ज़ीरो पीरियड क्लासेस होती थी, उस पर रिसेंटली कमिश्नर लाहौर ने एक स्कूल का विज़िट किया, बहुत बड़े स्कूल का, जिसमें तलबा की तादाद 2000 से ज़ायद है, लेकिन वहाँ पर ज़ीरो पीरियड का नामो निशान नहीं है। अब आपने ये जो अवेयरनेस, इस पर कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई पैसा नहीं चाहिए। अच्छा, उसकी ये हालात हैं। अब दूसरी बात, डीसी लाहौर ने शुरू ज़रूर किया कि मुख्तलिफ स्कूल्स में गए, पीरियड शुरू करवाए, लेकिन उसके बाद भी जब जाते हैं तो ठीक है, उसके बाद ना जाएँ तो फिर जाए कैसे वो? अच्छा, मुझे आप डीसी की रीड करते हैं, मुझे एक चीज़ बताएं, वो जाएँ कैसे? कहीं जा रहे होते हैं, रास्ते में फ़ोन आता है, जी नवे शाहरा की तरफ गाड़ी मोड़ लो और उधर पहुंच जा। ये जो मीटिंग खेली जा रही है, मुझे ये बात बताएं। मैं सियासत की बात नहीं करना चाह रही थी, लेकिन बात ये है कि जब हर दूसरे दिन आप सिर्फ 4-4 घंटे की मीटिंग बुला के एसी वाले कमरों में बैठ के लाहौर के मसाइल डिस्कस करेंगे तो हल कैसे होंगे? सीएम से मिलना है तो आपको घंटा 2 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है, उसमें बाकी जो इश्यूज़ हैं आपके वो सफ़र होते हैं। ऐसा भी होता है कि डीसी ने पोलियो पे मीटिंग बुलाई है और
खुद जो है वो 8 क्लब में सीएम की मीटिंग में है, तो वहाँ से 3-4 घंटे वहाँ पे लग जाते हैं। तो ये मीटिंग खेलना तो आप वैसे आपस की बात है, अभी आप कमिश्नर ऑफिस के बाहर खड़े हैं, अभी मुझे बता दें कमिश्नर साहब किधर है? देखिए, कमिश्नर साहब तो अभी यहाँ से निकल के ऑब्वियसली मीटिंग में गए हैं ना, CM साहब की मीटिंग में गए हैं। तो ये तो खैर सिलसिला चलता है। ऑब्वियसली डीसी कमिश्नर एक की पोस्ट है लाहौर शहर की, और सीएम को इस हवाले से रिपोर्ट करना उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन मसला राव साहब रिपोर्ट करते क्या हैं वो, जब मसाइल ही हल नहीं हो रहे, ना स्मोक कंट्रोल है, ना डेंगू कंट्रोल है, ना प्राइस कंट्रोल है, रेवेन्यू है, इतने मसाइल हैं। स्मोक के इस वक्त जो सूरत हाल है, कल का अगर आप स्मोक का लेवल देखेंगे तो वो कम होगा। लेकिन बारिश हुई थोड़े दिनों पहले जो गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से लाहौर शहर को ब्लॉक करने के लिए एक सियासी जमात के सरबराह के हुक्म पर एक सियासी जमात मैं राव साहब को काट दें जी कैमरे से। इस वक्त जिस जमात की हुक्मरानी है पंजाब में, उसी जमात की तरफ से हुक्मरान जमात प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। उन प्रोटेस्ट में जिस तरह से टायर जलाए जा रहे हैं, आपके पुलिस हो जाए, आपकी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हो जाए, स्मोक कंट्रोल टीमें हो जाए, किसी की जरूरत नहीं है जाके उनको रोक सके। यही कार्बन, इन्हीं टायरों से बना कार्बन जब फैक्ट्रियों में जलता है, चिमनियाँ जलती हैं, तो वहाँ पर सील करते हैं, उनके खिलाफ FIR करते हैं। लेकिन यहाँ पर इमरान खान के हुक्म पर, चीफ मिनिस्टर के हुक्म पर हर शहर के चौराहे में टायर्स जलाए जा रहे हैं, धुआं छोड़ा जा रहा है काला, उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। तो ये ना सिर्फ पुलिस बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की कारकर्दगी पर बड़ा सवाल है। मुझे लगता है ये PTI का दोहरा मेयार है, PTI का दोहरा मेयार है राव कोई साहब। FIR नहीं हुई। और ये टायर्स जलाना तो सरीहन लाहौर हाई कोर्ट के उस फैसले की भी तौहीन है, तौहीन अदालत है, जिसमें वो हुक्म दे चुके हैं कि ऐसी कोई भी सरगर्मी हो तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। गवर्नर हाउस के बाहर हुआ, चुंगी मरसद हुआ, फिरोजपुर रोड पर, शंघाई ब्रिज, बाबू साहब, रायवेंड रोड, हरबंसपुरा, शादरा, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई और अप्रिशिएट किया गया बाकायदा। आप अंदाज़ा लगाएं, जब दोहरा मेयार होगा तो वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हुक्मरान जमात के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगी? मुमकिन ही नहीं है। तो आपने पूरे डिस्कशन को ना एक कूजे में बंद कर दिया कि दोहरा मेयार जब होगा तो जितने मर्जी कॉम्पिटेंट अफसरान लगा लें आप, जितनी मर्जी आप मीटिंग्स कर लें, जितना मर्जी आप कह लें कि लाहौर हमारा दिल है जी और लाहौरियों के लिए हमारी जान भी हाजिर है, इतना काम करेंगे कि लाहौर को और पंजाब को अर्शों तक ले जाएंगे, तो वो अर्शों से फर्शों की तरफ आ रहा है। अर्शों और आपके सामने आ तो रहा है कैसा स्मोक की लपेट में है, जिसकी वजह से आपको स्कूल्स बंद करने पड़ने हैं, लेकिन कोई है संजीदगी किसी लेवल पे, बल्कि अप्रिशिएट किया जा रहा है। और ये वो रवैया है जो हायल है हर सरकारी इदारे की कारकर्दगी में। अब दूसरी जो बड़ा सरकारी इदारा है उसकी तरफ आप अगर आप आएँ तो आपको पता चलेगा कि म्यूनसिपल सर्विसेज की फराहमी है जिम्मेदारी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की। क्या म्यूनसिपल सर्विसेज आपको नज़र आ रही हैं? इस वक्त तो पर्सनल सर्विसेज नज़र आ रही हैं। जहाँ पर सीएम का गुज़र है वहाँ से बेहतरी होनी चाहिए, जहाँ पर इमरान खान साहब का गुज़र है वहाँ पर बेहतरी होनी चाहिए, जहाँ पर सीनियर सूबाई वज़ीर का गुज़र है वहाँ पर बेहतरी होनी चाहिए। उसके अलावा बेहतरी वो कर ही नहीं पाएंगे कहीं पे। हमारे प्रोग्राम का टाइम खत्म हो जाएगा राव साहब, लेकिन पार्किंग वहीं का वहीं, ट्रांसपोर्ट का इशू वहीं का वहीं, डेंगू, स्मोक, प्राइस कंट्रोल, रेवेन्यू, तजावुजात आज तक कंट्रोल नहीं हो सके। हमने वो दौर भी देखा है कि पुलिस को लगा दिया था प्राइस कंट्रोल के ऊपर, लेकिन उसके बावजूद प्राइस कंट्रोल नहीं हो सका। तो अभी तो आप उस तरफ जा ही नहीं रहे ना, आपने MPS को लगा दिया था प्राइस कंट्रोल के ऊपर, आजकल के MPS सिर्फ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और वहाँ पहुँच करें। पहले अपना रवैया दुरुस्त करें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, और फिर एडमिनिस्ट्रेशन भी परफॉर्म करने की पोजीशन में होगी। ये लॉरी अल्लाह के हवाले हैं जी, ना डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, ना आपकी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, और सबसे बढ़कर जिन्होंने इसको लीड करना है आपकी हुकूमत। जब सियासत में बड़ी होगी तो फिर वो लोग जो इन सियासी लोगों को वोट देकर मुंतखब करते हैं वो सिर्फ सफ़र करेंगे। बहुत शुक्रिया राव साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के शो में हमने शहर लाहौर के मुख्तलिफ मसाइल से पर्दा उठाया, कुछ हकीकी मनाजर दिखाए हैं और बिल्कुल रोक दिखाएँ, विदाउट एनी टीम आपको सर्वे करके दिखाया कि शहर किन मसाइल का शिकार है, और ना सिर्फ मसाइल का शिकार है बल्कि उनको हल करने के लिए इंतज़ामिया कोई खातिर ख्वाह इक़दाम भी नहीं कर रही। मेरी इससे मुराद ये है कि आप जुर्माने कर रहे हैं, चालान कर रहे हैं, छापे मार रहे हैं, लेकिन क्लियरली वो नाकाफ़ी है। उसकी वजह यह है कि ग्राउंड लेवल पर अभी भी वो रूट कॉज मौजूद है जिसकी वजह से ये मसाइल हैं। आप प्राइस कंट्रोल को ले लीजिए, आप स्मोक को ले लीजिए, हर साल आ जाती है, आप डेंगू को ले लीजिए,
छापे मारने के बावजूद डेंगू मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। आप इंक्रोचमेंट को ले लीजिए, मशरूम ग्रोथ मुसलसल जारी है। शहर में ट्रैफिक के मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ भी हमें नज़र आती हैं और वहीं पर लोग सड़क पर कूड़ा जलाते हुए भी नज़र आते हैं। जहाँ जिस शहर में दफ़ा 144 नाफिज हो कि स्मॉग के लिए आप किसी चीज़ को आग नहीं लगा सकते, उसी शहर में प्रोटेस्ट के नाम पर टायर जलाए जाएं और उसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, कोई FIR ना हो। क्यों? क्योंकि वो एक सियासी जमात और एक ऐसी जमात जिसकी हुक्मरानी है इस सूबे में, उसकी तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सियासी मकासद कुछ और हैं, डिलीवर करने के मसाइल कुछ और आ जाते हैं, फिर इंसान मायूस हो जाता है और मायूस ऐसे हो जाता है कि कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। कोई तब्दीली, कोई नारे, कोई बुलंदोबांग दावे जो हैं वो इस शहर को तब्दील नहीं कर सकते जब तक आप अपनी प्रायोरिटीज़ ठीक ना करें। जब तक कि आप इस शहर की इंतज़ामिया को इंडिपेंडेंट करके, इख्तियारात देकर बेहतर काम करने के लिए मोटिवेट नहीं करेंगे, तब तक मेरे शहर के मसाइल हल नहीं होंगे। और अगर ये तमाम इंतज़ामिया सियासी मकासद के लिए ज़्यादा इस्तेमाल होगी बजाय इसके कि शहरी मकासद और शहरी मसाइल को हल करे, तो फिर ये होता चला आएगा और आप देखते चले आएंगे और हम सब सफ़र करते रहेंगे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।